चिंतन किया, इसलिए आप बताओ वृत्रासुर कौन था। तब बतलाया है कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन नारद जी की कृपा से इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ है। उस पुत्र को 1 करोड़ रानियों ने मिलकर के जहर दे दिया है। वह पुत्र मर गया है। अब तो चित्रकेतु विलाप करने लग गया है। नारद जी ने पुनः उस जीवात्मा को बुलाया है, पूछा है कि देखो भैया, ये तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। उस जीवात्मा ने कहा, कस्मिन जन्म मई मह्यम, ये किस जन्म के मेरे माता पिता हैं, मैं तो इनको नहीं जानता। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया है। चित्रकेतु जंगल में आकर भगवान संकर्षण की आराधना करने लग गया। धीरे धीरे आराधना करते करते यह संकर्षण भगवान का परम प्रिय पार्षद बन गया है। संकर्षण भगवान ने इसको एक विमान दिया है। एक दिन ये इस विमान पर बैठ करके भ्रमण कर रहा था। अचानक इसने देखा कि मान सरोवर पर भगवान शिव माता पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाकर धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ये कहने लग गया, देखो ये अपने आप को धर्मगुरु बतलाते हैं, दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं और स्वयं अपनी पत्नी को अपनी जंघा पर बिठाते हैं। पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा। चित्रकेतु पार्वती जी को प्रणाम करके चला गया। शंकर जी ने कहा, देवी अगर चित्रकेतु चाहता तो आपको भी श्राप दे सकता था, लेकिन ये तो भगवान का परम प्रिय भक्त है, इसलिए इसने आपको श्राप नहीं दिया। यही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बना है और पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव के कारण इसको संकर्षण भगवान का मंत्र याद रहा और युद्ध भूमि में भी इसने संकर्षण भगवान के मंत्र का जप किया है। इसके पश्चात एक बार दिति ने कश्यप जी के पास में आकर के कहा कि आप मुझे पुत्र प्रदान करो। बोले ठीक है, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो कि इंद्र को मार सके, इंद्र का शत्रु बन सके। बोले ठीक है। एक पुंसवन व्रत बतलाया है, उस पुंसवन व्रत को किया। कुछ समय शेष रह गया था व्रत के पूर्ण होने में। इतने में देवराज इंद्र ने मौका देख करके दिति के उदर में प्रवेश किया। दिति के उदर में जो बालक था उस बालक को अपने वज्र से काट दिया। उसके 7 टुकड़े हो गए। फिर से एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए। अब तो 49 टुकड़े हो गए। पुनः मारने जा रहे थे, तब सभी लोग रोने लग गए, कहने लग गए, भैया क्या मुझे मार ही डालोगे। इतना सुनते ही इंद्र ने कहा, माँ रुद मत रो मत रो। वही चल करके 49 मरुत बन गए हैं। और फिर पुंसवन व्रत के बारे में बतलाया गया। और एक बार युधिष्ठिर जी के एक बार श्री परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान समदर्शी हैं, फिर वो केवल दैत्यों का ही विनाश क्यों करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो अभक्त होते हैं उनको दंड देते हैं। एक बार भगवान ने दैत्य पुत्र प्रहलाद की भी रक्षा की। ये प्रहलाद दैत्य पुत्र थे, लेकिन भगवान ने इनकी भी रक्षा की। श्री परीक्षित जी ने कहा, आप हमें प्रहलाद जी का चरित्र सुनाओ। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनाएंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा बहुत देर हो गई है, लोगों को सुस्ती भी आने लग गई है, इसलिए थोड़ा सा कसरत कर लो, फिर हम प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अरे सुनी है अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया।
है गोकुल नगरिया। आजा आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा सावरिया, ओ आजा सावरिया, आजा सावरिया, ओ आजा सावरिया, आजा सावरिया, ओ आजा सावरिया, आजा सावरिया। सखियां हैं अजी सखियां हैं, सखियां हैं देखे डगरिया। आजा आजा सावरिया, तू ये है गोकुल नगरिया। अब तो आजा सावरिया। बरसाने से रसिक बुलाए, 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 बरसाने से रसिक बुलाए। और ग्वाल बाल ग्वाल बाल सब मिल गाए, और सखियां हैं अजी सखियां हैं, सखियां हैं डगरिया। आजा आजा सावरिया, सखियां हैं डगरिया। आजा आजा सावरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। और तेरे दिल सखी हो गई जोगन, तेरे दिल सखी हो गई जो ओ ढूंढे अजी ढूंढे, और ढूंढे नगर और नगरिया। आजा आजा सावरिया, ढूंढे नगर और नगरिया। अब तो आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा सावरिया, आजा सावरिया। सुर है गोकुल नगरिया। आजा आजा सावरिया, सुर है गोकुल नगरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, ओ वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। और आकर के अजी आकर के आकर बजा जा मोरैया। आजा आजा सावरिया, आकर बजा जा मोरैया। आजा आजा सावरिया, होली है गोकुल नगरिया। आजा आजा सावरिया।
ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ओ ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देखे भक्त सब राह बिहारी, देखे भक्त सब राह बिहारी, तुमको है तुमको है और तुमको है ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तुमको है ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, तू ही है गोकुल नगरिया, आजा 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 आजा सवर, ओ आजा आजा सवर, ओ आजा आजा सवर, ओ आजा आजा सवरिया, बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, सभी लोग हिरण्याक्ष के लिए विलाप करने लगे। तब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु वहां पर आया और कहने लगा, अम्बाम्ब हे वधूः पुत्र वीरम् अर्हत शोचितुम् विपोरहि मुखे श्लाघ्य शूराणाम् वध ईप्सितः। हे माँ, आप लोग विलाप क्यों कर रहे हो? मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा। कैसे लोगे? बोले कि मैं जाकर के तपस्या करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा और फिर उस छलिया विष्णु को मारूंगा। ऐसा कहकर के हिरण्यकशिपु जंगल में चला गया। दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून के बल पर 10,000 वर्षों तक खड़े होकर इसने कठिन तपस्या की है। अब तो इसके शरीर में दीमक जमने लग गई है। इसने कठिन तपस्या का परित्याग नहीं किया। इसकी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, इसको वरदान देने के लिए आए। इसने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी नहीं हूँ, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, फिर तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। तब इसने मांगा कि ठीक है, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में न मरूं, 12 महीनों में न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, आगे न मरूं, पीछे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, यहाँ तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से ही न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, अपना पिंड छुड़ाया। अब तो जैसे ही इसको वरदान मिला, इसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया है। इसने नाचने लग गया और कहने लग गया, पा गया बर पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया बर पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। दिन में मरूं नहीं, रात में नहीं, रोग प्रभु से गात में नहीं मरूं, 12 मास में नहीं, धरणी और आकाश में, घर में नहीं, बाहर नहीं, मारे मुझे सुर नर नहीं, हथियार से नहीं, रोग से न बिरंची बिरचे लोग से, पशु पक्षी से न मरूं कभी, पर प्राप्त भे मुझको सभी, सत्ता हमारी जगत में, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, बस में मेरे सुर नर असुर, मैं सब सुखों की खान हूँ।
अब तो ये कहने लग गया, मैंने ऐसे वर पाए हैं जो कि ब्रह्मा भी चक्कर खा गया है। ब्रह्मा तो मुझे समझ नहीं पाया। मैंने वरदान मांग लिया, दिन में मरूं नहीं रात में, मुझे कोई दिन में न मार सके, रात्रि के अंधकार में भी मुझे कोई न मार सके, न मरूं 12 मास में, मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में न मर सकूं, मैं घर में न मरूं, आकाश में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, हथियार से न मरूं, कोई रोग से न मरूं, यहाँ तक ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी लोग से न मरूं, पशु पक्षी से न मरूं, सुर नर मुनि किसी से भी न मरूं। सब मुझे वरदान प्राप्त हो गए हैं, अब तो मैं स्वयं ही भगवान बन चुका हूं। आजकल के लोगों में भी भगवान बनने की बहुत होड़ है। सभी लोग भगवान बनने की सोचते हैं। सही से इंसान तो बन नहीं पाते, भगवान बनने की बात सोचते हैं। आज अनेकों लोग ऐसे हैं, हमारे वृंदावन के तो सभी लोग जानते हैं, जो पाखंडी हैं वही आज भगवान बनकर के अपने आप पूजित हो रहे हैं। जिनका कहीं कोई नाम नहीं, वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं। अरे भगवान कब तक बन करके रहोगे? भगवान तो हमेशा रहते हैं। यदि भगवान थे तो फिर मर क्यों रहे हो? हाँ, भगवान तो कभी मरते नहीं है। चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे और कोई भी हो, भगवान है तो फिर मर क्यों रहे हो? फिर तो यहीं रह जाओ ना। लेकिन लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान कहने लग गया। इसने पूरे संसार में, पूरे राज्य में घोषणा करा दी है, यदि कोई भगवान मानेगा तो सिर्फ मुझे, यज्ञ करेगा तो मेरे लिए, जप करेगा वो भी मेरे लिए, तप करेगा वो भी मेरे लिए। यदि मेरे अतिरिक्त किसी ने किसी और भगवान की पूजा की, तब मैं हिरण्यकशिपु भगवान उसका विनाश कर दूंगा। इस संसार में जो लोग भी भगवान बने, उनकी कभी सत्ता रह ही नहीं पाई। हमारे गुरुजी ने लिखा है, हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक बेन सरिस नादान, लेकिन अब तक बन न सके भगवान। अब तक इन लोगों ने बहुत भगवान बनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं बन पाए। जब ये सब नहीं बन पाए, तब हमारी आपकी क्या औकात है? आज कोई भी हिरण्यकशिपु के आदेश का खंडन नहीं कर पा रहा है। सबको मृत्यु का भय है। इधर हिरण्यकशिपु तो भगवान के नाम का विनाश करने में तुला हुआ है, लेकिन भगवान ने अपने ही नाम को बढ़ाने वाला हिरण्यकशिपु के घर में ही पैदा कर दिया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, आह्लाद, संलाद, प्रहलाद और ह्लाद। इन 4 पुत्र में से प्रहलाद सबसे छोटे हैं। अब तो प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के हुए। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा, जाओ बेटा कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ करके आओ। गुरुजी पढ़ाने लग गए। गुरुजी पढ़ाने लग गए। कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, और गदहा वाला गा, गुरुजी का खा गा, गुरुजी का खा गा।